दोस्तों, हमारे और आपके मन में जब भी राजस्थान का नाम आता है तो दिमाग में रेगिस्तान और पुराने शाही महलों का चित्र उभरता है। यूँ तो राजस्थान में बहुत कुछ देखने लायक है, मगर इतिहास की बात करें तो अंबर फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, हवा महल, सिटी पैलेस, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, बिरला मंदिर, जल महल देखने लायक है। इन खूबसूरत जगहों के अलावा राजस्थान की मिट्टी में कुछ रहस्य भी छुपे हुए हैं, जिनमें नाम आता है कुलधरा गांव का। एक ऐसा गांव जो सिर्फ एक रात में ही खाली हो गया। आखिर ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिनके कारण 8,000 लोगों ने पलायन कर लिया। कहते हैं आज भी सुनसान पड़े कुलधरा गांव में लोगों के चिल्लाने, महिलाओं की चूड़ियों की खनक और बाजार जैसी हलचल की आवाजें सुनाई देती हैं, तथा जो लोग वहां पर घूमने जाते हैं वो ये सब चीजें महसूस कर सकते हैं। क्यों एक गांव अचानक से भूतिया बन गया? चलिए आप सबको रूबरू करवाते हैं कुलधरा गांव की सच्ची कहानी से। अगर आप कुलधरा गांव घूमने की इच्छा रखते हैं तो आप जैसलमेर से कैब करके या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल से आसानी से जा सकते हैं। कुलधरा से जैसलमेर की दूरी सिर्फ 26 किलोमीटर है, जिसे आप 45 मिनट में आसानी से तय कर पाओगे। पर्यटकों के लिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यह खुला रहता है। अब बात करते हैं एक बसे बसाए गांव के वीरान होने की। स्थानीय लोगों तथा बुजुर्गों का कहना है कि 100 साल पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के आदमी तथा महिलाएं राजस्थान के जैसलमेर में रहने लगे थे, या यूं कहें जैसलमेर में बस गए थे। पालीवाल ब्राह्मणों ने सरस्वती नदी के किनारे कुलधरा गाँव को बसाया था। शुरुआती दिनों में कुलधरा गांव में सिर्फ 10-15 ही घर थे। उन्हीं घरों में से कुछ लोगों ने मिलकर गांव में एक तालाब भी बनाया था। तालाब का नाम उधनसार रखा गया था। गांव में पानी और जीवन जीने योग्य सुविधाएं होते देख हजारों लोग यहां चल आए और यहां पर रहने लगे। एक तरह से ये गांव पूरा ब्राह्मणों का ही था। इत्तेफाक से इस गांव की सभी महिलाएं बेहद सुंदर थी। गांव में सब ठीक ठाक चल रहा था। उस दौरान जैसलमेर रियासत के राजा सालीन सिंह हुआ करते थे। सालीन सिंह बेरहम प्रवृत्ति के इंसान थे। प्रजा के दुख या सुख से उसे कोई मतलब नहीं था। कहते हैं सालीन सिंह को हर रोज नई महिलाएं चाहिए थी। राक्षस प्रवृत्ति होने के कारण दूर दूर तक सालीन सिंह की क्रूरता की चर्चाएं होती रहती थी। एक दिन सालीन सिंह के मंत्रियों ने बताया कि कुलधरा नया नया गांव बसा है और वहां सुंदर महिलाएं हैं। ये बात सुनकर सालीन सिंह बहुत खुश हुआ और उसने कुलधरा जाने की इच्छा जताई। जब सालीन सिंह कुलधरा पहुंचा तो वहां की महिलाओं को देखकर वह बहुत खुश हुआ। शुरुआती दिनों में सालीन सिंह ने कुलधरा गांव के लोगों पर खूब अत्याचार किया और अनाज उनसे जबरदस्ती छीन लिया गया। इसके बाद उसे जो भी गांव की महिला पसंद आती उसे वह अपने साथ ले जाता। जो भी सालीन सिंह के खिलाफ आवाज उठाता या फिर उसका बहिष्कार करता उसे वह जिंदा जला देता। इन्हीं क्रूरताओं के चलते कुलधरा गांव के लोगों ने सालीन सिंह का नाम बदलकर जालिम सिंह रख दिया था। कुछ समय बाद जालिम सिंह की नजर कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। वह बेहद खूबसूरत थी। जालिम सिंह ने अपने मंत्रियों को आदेश दिए कि कुलधरा गांव से मुखिया की बेटी को उठा लाया जाए। जब मंत्री गांव आए तो कुलधरा गांव के लोगों ने कहा कि वह खुद जैसलमेर राजा के पास आएंगे कल। लेकिन जब रात हुई तो सभी गांव वालों ने फैसला लिया कि वह अपना आत्मसम्मान नहीं गिरने देंगे। आज रात ही सब गांव छोड़कर चले जाएंगे। 8,000 लोग उस रात अपना घर छोड़ने से पहले बहुत रोए, लेकिन वो सब मजबूर थे। अनेक ब्राह्मणों ने जालिम सिंह को श्राप दिया और यह भी श्राप दिया कि उस गांव में कभी कोई नहीं बस पाएगा। इतनी बड़ी तादाद में लोग कुलधरा गांव छोड़कर कहाँ गए, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सुनसान पड़े गांव में घर आज भी देखे जा सकते हैं। फिलहाल ये सब पुरातत्व विभाग के कब्जे में है। देश विदेशों से भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ देखने के लिए आते हैं।
घूमने आए सैकड़ों लोगों ने बताया कि जब वो यहाँ घूम रहे हैं तो उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। समय के साथ लोगों के दावे भी बढ़ने लगे। 2015 में दिल्ली से पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने यहाँ आने का फैसला लिया और सरकार से परमिशन लेने के बाद उन्होंने कुलधरा गांव में कई अत्याधुनिक गैजेट के साथ प्रवेश किया, जिनमें घोस्ट हंटिंग के गैजेट थे जैसे कि EMF मीटर, इंफ्रारेड कैमरा इत्यादि। 20 अगस्त को पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने दावा किया कि यहाँ चीजें नॉर्मल नहीं हैं। यहाँ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हैं जो चीजों को असाधारण बना रही हैं। टीम ने दावा किया कि यह कह सकते हैं कि यहाँ भूत है। इसके बाद यहाँ आने का एक समय निर्धारित कर दिया गया। वैसे अगर आप कुलधरा जाना चाहते हो तो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में जाइए, क्योंकि अगर आप इन मंथ में जाओगे तो आपको गर्मी कम लगेगी और आप अच्छे से घूम के वहाँ की जगह को देख भी पाओगे। आज की कहानी इतनी ही, फिर मिलते हैं किसी नई रिसर्च के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोज और देख पाओ। मुझे अब जाना होगा, बाय।